गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मैं इस यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं रेजोनेंस। जैसे कल तुम्हें बताया था, हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें केमिस्ट्री की टोटल 8 यूनिट है, लेकिन कल तुम्हें 6 यूनिट बताई थी। उसमें 2 यूनिट केमिस्ट्री की नहीं होकर 1 यूनिट कंप्यूटर की है और 1 यूनिट मैथ की है। हम केवल और केवल अभी केमिस्ट्री के कल तुम्हें 6 यूनिट बताई थी, उसमें पहली यूनिट स्टार्ट करी है जिसका नाम है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। और इसमें हम अपना जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रेजोनेंस। अगर हम रेजोनेंस को समझना चाहते हैं, रेजोनेंस को किस प्रकार से समझेंगे, तो रेजोनेंस को समझने के लिए हमारे पास इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट द्वारा हम रेजोनेंस को समझते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल से उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमने एक कंटेनर में ब्रोमीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया, ब्रोमीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया। और यदि इस सॉल्यूशन को, अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो इस सॉल्यूशन में हमारा इसका कलर हुआ करता है रेड कलर। ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन लिया उसका कलर हुआ करता है रेड कलर। अगर मैं इस ब्रोमीन के सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड डालता हूं, सपोज दैट मैंने इसमें कोई भी कंपाउंड डाल दिया, हमने यहां डाल दिया सी डबल बॉन्ड से रिलेटेड या सी ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड और या सी सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड। हमारे पास 3 कंपाउंड हमने लिए। एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ब्रोमीन जल के सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड डालने के बाद ब्रोमीन का रेड कलर गायब हो जाया करता है, तो वह, अगर ब्रोमीन का रेड कलर गायब हो जाया करता है तो वो इस बात को हमें इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर एक बार समझते हैं। हमने ब्रोमीन का सॉल्यूशन लिया, ब्रोमीन के सॉल्यूशन का हमारा कलर हुआ करता है रेड कलर। अगर मैं इस सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड डालता हूं और हमारा रेड कलर गायब हो जाया करता है, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे पास कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी कंपाउंड को हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं और रेड कलर हमारा गायब नहीं होता है, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसी बात को हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। इस सॉल्यूशन में हमने डाल दी बेंजीन। अगर मैं बात करता हूं बेंजीन की, तो तुम्हें पता है बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ करती है। इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ करते हैं। अब जब मैंने ब्रोमीन के जो सॉल्यूशन लिया और ब्रोमीन के सॉल्यूशन में बेंजीन को डाल दिया, तो ब्रोमीन का सॉल्यूशन में बेंजीन को डालने पर इसका रेड कलर गायब नहीं हुआ। इसका मतलब हमें यह पता चला कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड उपस्थित है। लेकिन हमारा जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो इसका कोई भी रेड कलर जो था इसका वो गायब नहीं हुआ। इससे इस बात का पता चला कि हमारे पास बेंजीन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और यहीं सर हमारे रेजोनेंस की डेवलपमेंट हुआ, यहीं से रेजोनेंस का कंसेप्ट आया। ऐसा क्यों, क्या ऐसा कंसेप्ट आया, समझते हैं इसे। अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास हमने बेंजीन लिया, ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अभी तुम्हें बताया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। लेकिन जब मैंने इसे ब्रोमीन सॉल्यूशन में डाला तो इसने इसका रेड कलर गायब नहीं करा। इससे यह पता चला कि बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हमने इसमें क्या काम करा, हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है बेंजीन की। अगर मैं बात करूं, हमें पता होना चाहिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ हुआ करती है वो फिक्स रहा करती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ हुआ करती है वो हमारे पास हुआ करती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो वो हुआ करती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो वो हुआ करती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन में बात करते हैं तो बेंजीन में हमारे 3 तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो इन सबकी बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सबकी बॉन्ड लेंथ हमारी इक्वल हुआ करती है, आइडेंटिकल हुआ करती है। वो हुआ करती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ऐसा कैसे पता चला? तो हमने क्या काम करा, रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं, रेजोनेंस का कंसेप्ट आया जब कोई भी एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराकर, उनके पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराकर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। जो उनकी रियल स्ट्रक्चर आया करती है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, और वही हमारी सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसा हमने लिख रखा है रेजोनेंस में, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के द्वारा जब मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेंजीन का, दिस स्ट्रक्चर हैज टू टाइप्स ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में हमारे दो टाइप के बॉन्ड हैं, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स। हाउएवर it has been observed experimentally that all carbon carbon double bonds are identical and have the same bond length। मतलब यह है कि हमारे पास में 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, सब एक आइडेंटिकल है। नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है, और सिंपल में डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ हुआ करती है 1.34 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है। तो हमने लिखा था सिंगल इलेक्ट्रॉनिक structure of benzene cannot explain the all the observed property but the actual structure of benzene which can explain all the observed property। हमने बेंजीन लिया और बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, हमने इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराकर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाई। कुछ इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। जिधर को बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसमें निगेटिव आता है और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराकर, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी जब मैं रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसकी रियल स्ट्रक्चर हम कुछ इस प्रकार से बनाया करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो सारे पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पर आ रहा है, प्रत्येक कार्बन पर। ना तो पूरे सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, ना ही इसमें सारे डबल बॉन्ड है, और ये हमारी बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर है। बच्चों, जैसे हमने पहले समझा था, क्या बोलते हैं रेजोनेंस क्या था। रेजोनेंस को हमने समझा था कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है उसके द्वारा अगर हम उसकी सारी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराकर हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनाया करते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से जो हमारी रियल स्ट्रक्चर बनती है उसी को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को, उसके द्वारा हम उसकी सारी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था बेंजीन का। जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया की बात करी थी तो हमने उसमें समझा था, सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया ब्रोमीन प्लस वाटर का ही। तुम्हें इसमें पहले बताया था, क्या बोलते हैं, जब हमने इसमें बेंजीन को डाला तो बेंजीन को डालने के बाद आपको पता है इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं, और हम यदि किसी सॉल्यूशन में किसी भी कंपाउंड को डालते हैं और वो ब्रोमीन का जो रेड कलर है उसे गायब कर देगा, तो वो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में उस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन बेंजीन को डालने पर इसका कोई रेड कलर गायब नहीं हुआ। इससे ये पता चला बेंजीन में ना तो डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि हम इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन को इस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने वहां पर बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई थी किस प्रकार से, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराकर। जो डबल बॉन्ड हुआ करते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, इसका मूवमेंट कर हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसकी जो रियल स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है हमारे पास ये। तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा ना तो इसमें सिंगल बॉन्ड है ना ही इसमें सारे डबल बॉन्ड है। और इसी के अनुसार हमने यहाँ रेजोनेंस की डेफिनेशन को डिफाइंड किया है। हमारे पास इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम कंपाउंड और आयंस आर हैविंग टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हुआ करते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हुआ करती है, और ड्यू टू द डिलोकाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, हम पाई इलेक्ट्रॉन को जो मूवमेंट कराया करते हैं उसके द्वारा हम स्ट्रक्चर को बनाया करते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज कोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हम नाम दिया करते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी हमारे पास कोनिकल स्ट्रक्चर होगी या इसको नाम दे सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो हमारी फाइनल बनती है इसे बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा हम इसकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने लिखा दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज कोनिकल स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी फिनोमिना को हम नाम दिया करते हैं रेजोनेंस।